तो भाई मैं चाहता हूँ कि आपको सवेरा की कमी महसूस ना हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ एज अ बैटिंग कोच जब आप रहे हैं, ये जान के मैंने यहाँ से शुरू किया है अच्छा, क्या गलती हुई बाबर से, बाबर ने कहाँ पर लैग किया कि बाबर ने एशिया कप और ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी विकेट्स थी, बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है, हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया, जैसे मुशी भाई भी कह रहे हैं कि खेलता देखे मज़ा आता था, लेकिन क्या वजह बनी, बाबर ने वो लैकिंग पॉइंट क्या था बाबर का जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाया? नहीं देखिए, एक तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी फॉर्म नहीं लगती, कभी कभार अनलकी रह जाते हैं, लेकिन जो मैं पहले दिन से एक बात करता हूँ, ये सिर्फ बाबर के लिए नहीं, सबके लिए है। कोई भी कल देखें जो उसने इनिंग खेली है, अगर 91 पे 7 थे और वो भी अगर सिंगल और डर के खेलता तो मेरा नहीं ख्याल ये मैच निकाल सकते थे। वो उसके 2 चांस मिले उसको, लेकिन उसने अपनी जो गेम थी ना उसको चला के रखा है, क्योंकि आप उन बॉलर्स पे रोकेंगे ना और सेट हो जाएंगे। तो आप देखें कल वही नबी है जो हमारे खिलाफ 7 में 15 दिए हैं, पहले ओवर में 13 मार, पहले 2 गेंदों में बता दिया था कि ब्रेक तो उसको होते ही नहीं, तो उसको आप रोकेंगे तो ऊपर ही चढ़ेगा ना। तो आप जब तक हम लोग जो भी प्लेयर है दुनिया में, अगर वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेगा ना, आजकल जो क्रिकेट आजकल चाह रही है, जो जिस तरह की विकेटें हैं, देखिए आप 7 आउट 91 पे और आप 291 चेस कर गए बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है ना, वो चीज़ें भी चेंज हो रही। एक तो ये है कि उसने इनिंग बहुत बड़ी खेली है, इतना बड़ी इनिंग पहले कभी किसी ने नहीं खेली कि 200 ही कर दिया हो और मैच विनिंग इनिंग हो जाए, ये 91 पे 7 और वो अकेले ही 200 करे, तो ये बहुत बड़ी इनिंग है। तो लेकिन देखें जो आजकल मॉडर्न डे के हिसाब से क्रिकेट जो भी खेलेगा, चाहे वो मेरा ख्याल आउट भी हो जाए जल्दी, लेकिन अगर वो जब शुरू होगा ना वो लंबी इनिंग खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए कि जिससे आप इम्पैक्ट डालें। तो उसमें मुझे लग रहा है, शायद हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरी टीमें ऐसे ही खेल रही हैं, दूसरी कि वो स्ट्राइक रेट हाई रखती हैं और तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। नहीं देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। टेस्ट क्रिकेट में आप पहले टेस्ट क्रिकेट देखने जाते थे, वो कहते हैं धनिया पी के सो जाओ, अच्छा सो जाते थे, हिट लगती थी, आप उठ जाते थे। वनडे का नाम ही तेज अटैकिंग क्रिकेट, बिल्कुल ठीक है, और वनडे और उसके बाद उससे और अटैकिंग T20 आ गई, T10 भी आ गई। लेकिन वनडे के अंदर हमने T20s बड़ी देखी है, लेकिन इस वनडेज के अंदर आपने देखा है कि एक तेज़ खेलने की, पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप्स में एक तेज़ खेलने की एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और उसके अंदर जो कल पर्टिकुलरली जो इनिंग्स है इसकी मैक्सवेल की इनिंग्स वाज एन आउटस्टैंडिंग। उसके कई पहलू हैं, अगर उसका हैमस्ट्रिंग ठीक होता क्या वो इस तरह खेलता? उसके पास ही हैड नो चॉइस, सो उसकी चॉइस चल गई। लक हैज़ ऑल्सो फेवर्ड हिम, उसको चांसेस मिले, फिर साथ ख़राब कैप्टनसी, उसने कोई वेरिएशन लेके नहीं आया, और भाई कुछ तो कर तू, वो खाता गया, हंसते गए, शौक में जाते गए। तो ये जो क्रिकेट है कल हमने देखी, ये वन ऑफ है, बिल्कुल ये आपको डेली नहीं मिलेगी इस तरह की, बिल्कुल ये वन ऑफ क्रिकेट है और ये होता है। हमने विव रिचर्ड्स की इनिंग्स देखी है, कैसी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। मैंने तो एक इनिंग देखी थी जॉन प्ले लीग में, लॉर्ड्स पे यूसुफ सरफराज नवाज गेंद कर रहा है, विव रिचर्ड्स आउटसाइड ऑफ स्टंप भाग गया और वहां से उसने छक्का मारा लॉर्ड्स के स्टैंड्स के अंदर। ऐसी क्रिकेट्स भी हुई हैं। तो द क्वेश्चन इज कि कल जो आपको एक ट्रीट मिली है वर्ल्ड कप की, इट्स अ ट्रीट, बिल्कुल, और ये अच्छी ट्रीट है, लेकिन इट्स जस्ट अ ट्रीट, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। उसकी आप बात कर रहे हो अपना बाबर की, पॉइंट्स छोड़ो, मेरी नज़र में बाबर इज अ बेटर वर्ल्ड क्लास प्लेयर देन गिल। ठीक है, पॉइंट्स होते हैं 19-19, बट ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें फख्र होता है कि हमारा लड़का ऊपर गया, वेरी गुड, बट वी शुडंट बी वरीड अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट वी शुड बी वरीड अबाउट इज आवर टीम एज अ होल, एज अ टीम। मुशी भाई, हमने जैसा कि यूसुफ भाई ने भी बात की, शुभमन का एक 92 था, 23, 26, 53, 16, और इससे पहले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एक सेंचुरी थी, बट वर्ल्ड कप से पहले थी। ये पॉइंट्स तो करीब लाते गए, बट जो रैंकिंग है वो संभव इतना मैटर नहीं करती, मैटर करती है ऑन गिवन डे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टिल नंबर 1 पर रहना एक एजाज़ है, बट बाबर अगेंस्ट स्पिन हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें क्या हम समझ सकते हैं, कोताही है, कोई गलती है, या बैड लक है? आई थिंक थोड़ा सा बिट बोथ। अगर देखा जाए, थोड़ा सा आप देखें स्पिनर्स के ऊपर आपकी टेक्निक बेहतर, बाबर की टेक्निक बेहतर हो सकती है। उसकी वजह पता है कि 2-3 दफा पुल मारते हुए मिड विकेट पे आउट हुआ है इस वर्ल्ड कप में, लेग स्पिनर के ऊपर वो भी।
और जब भी कोई मिस्ट्री स्पिनर या कोई रिस्ट स्पिनर आपको बॉल करता हो और पुल मारते हो, अगर मिड विकेट पे आपका बॉल ऊंचा कंट्रोल में नहीं जाता, इसका मतलब आप लेंथ सही पिक नहीं कर रहे। और दोनों वो जो पुल ने शॉट मारी है ना, वो आगे वाले बॉल थे, इतने खिंचे हुए नहीं बॉल थे। उसको आप बैकफुट पे जाके, जिस तरह वो मारते नहीं है बैकफुट पे जाके पंच मार के आप मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान में चौका मारने की कोशिश करते, उसको पुल मारने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल आउट हुआ। तो ये आप टेक्निक प्रैक्टिस से कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जब आप बहुत ज्यादा फास्ट बॉलों पे या अपनी मर्जी से करते हैं तो फिर आपको ऐसा हो सकता है। बट कमिंग बैक टू बाबर आजम, क्लास इज ऑलवेज रिमेन क्लास, जो आपको चेंज करते रहते हैं। और दूसरी बात है, ये बहुत बंदा हर, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा है कि कई दफ़ा आप टीम का ज़्यादा सोचना, और सोचना भी टीम का ही चाहिए, मगर आप याद रखें इंडिविजुअल्स, हम सब क्रिकेट खेले हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी अल्लाह ने तौफीक दी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रहने की। बाद में ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाना है हमें, ब्रेक बात यहीं पर रोकते हैं, यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त इंग्लैंड की बैटिंग जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग का फैसला किया है और चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन के लिए ये मैच आज दोनों टीम्स के लिए जीतना इंतहाई ज़रूरी है। अब देखना यह है कि क्या इंग्लैंड आज का ये मैच जीत पाती है और क्या नेदरलैंड आज का मैच जीतती है और इंग्लैंड को अपसेट कर पाती है या नहीं कर पाती। इसका फैसला आपसे कुछ देर बाद होगा, लेकिन हमारी डिस्कशन जारी है इस वक्त और हमने बात की है रैंकिंग के हवाले से, बाबर आजम की रैंकिंग के हवाले से मुझे भी हम बात कर रहे थे और पाकिस्तान के फ़ख्र की बात है। शाहीन भी पहले से 5वें पर चले गए, सिराज पहले पर आगे, उसको कंटिन्यू करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जो हमने वहाँ से सिलसिला तोड़ा था, देखिए जो प्लेयर रैंकिंग में नंबर 1 होते हैं ना, ये उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर उनको हर्ट ज़रूर होता है। ये कोई बंदा के हर्ट नहीं होता, ये डेफिनेटली हर्ट होता है, क्योंकि जो 2-3 साल तक रिमेन, 3 साल जो नंबर 1 बना हो और फिर एकदम नीचे आए ना, तो एक डाउट सा उनको क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक बाबर के ये दिल में तो होगा, बट ऑब्वियसली बिगर पिक्चर इज ही इज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम एंड टीम कम्स फर्स्ट, एज पीजे मीर साहब एंड यूसुफ सेड। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो है कि आपने देखना होता है कि वेयर यू लैक, आपकी वो कंसिस्टेंसी कैसे ख़त्म हुई है। कई दफ़ा आपके वो जो जैसे फॉर्म होती है वो 19-20 होती है, आप अनलकी होते हो। जिस तरह मिड विकेट पे 2-3 दफ़ा उसका कैच हो गए, वही बात है, वो छोटा सा आपने पिक करना होता है कि वो बॉल अर्ली पिक कर लिया, वो शॉट को छोड़ दिया। 3-4 दफ़ा जब एक ही शॉट पे आउट होते हैं, ग्रेट जवेद मियांदार यूज्ड टू से दिस, कि अगर 2 दफ़ा आप किसी शॉट पे आउट होते हो ना, इट मीन्स देयर इज फॉल्ट। अगर एक दफ़ा आउट होते हो तो इट्स ओके, यू कैन गेट आउट। अगर 2-3 दफ़ा वहाँ पे आउट होते हो ना, देयर इज सम प्रॉब्लम। यू नो, वेरी वेल एडवाइस। सो उनकी बात मुझे आज भी याद है कि वो हमेशा कहते थे। तो आई थिंक बाबर को ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए और आई बिलीव ही इज़ अ वेरी वाइज। अपनी बैटिंग का उसको बहुत पता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस आपने वो करनी होती है जो ऑपोजिशन के खिलाफ कल खेलना होता है। सो आई थिंक प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर यू गो एंड फेस द ऑपोजिशन बॉलर्स। अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमने देखा कि बाबर ने उसी शॉट पर, उसी एरिया में बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया अपने उस शॉट को। इसका मतलब है डेफिनेटली बाबर काम तो कर रहे होंगे। अच्छा, जो बात आ जाती है, हम रैंकिंग की बात करें, मुझे भी आप ही प्लीज़ इसमें ऐड कीजिएगा कि जब एक प्लेयर नंबर 1 होता है, 3 साल से नंबर 1 है, एक एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए, तो नंबर 1 प्लेयर की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर टीम को जितवाना, टीम को लीड करना, लेकर उस पूरी अपनी बैटिंग लाइनअप को लेकर जाना भी नंबर 1 बैटर की जिम्मेदारी है। तो क्या इस जिम्मेदारी में बाबर इस टूर्नामेंट में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए ना? एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो इंसान को बड़ा प्लेयर बनाती है। क्योंकि हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते हैं ना, बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। बिल्कुल। वो ठहरने का कमाल कैसे किसको आता है? जिसको ये गुर आ जाए स्कोरों करने का। तो आई थिंक जो बाबर की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डेफिनेटली बिल्टअप होगा। जो बंदा खुद 5-5 विकेट ले रहा हो, 100-100 रन कर रहा हो हर दूसरे मैच में, उसके ऊपर डबल प्रेशर आ जाता है, एक्सपेक्टेशन डबल हो जाती है। बाबर की 2 इनिंगें फेल होने का मतलब बाबर का फिर ही हम समझने लग जाते हैं, और इसलिए वो बड़ा प्लेयर है ना, क्योंकि 2 मैचों में स्कोर नहीं करता। तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, इसको बड़ा सिंपल करना चाहिए ज़िंदगी में। जितने भी बड़े प्लेयर हैं जिनसे मेरा राब्ता हुआ है, उनसे मैं पूछता हूँ अपनी लर्निंग प्रोसेस में, जितने भी बड़े प्लेयर, रकी पॉन्टिंग से आज के दौर में ब्रायन लारा, आपका ग्रेट जवेद मियांदाद, इंजमाम, ये यूसुफ वगैरह से पूछें आप, इनसे जब पूछेंगे ना तो ये कहेंगे अपने प्रोसेस को जो बंदा ज़्यादा देर तक याद रखता है और प्रैक्टिस वो करता है जहाँ पे जाके उसने खेलना, उन कंडीशन के मुताबिक प्रैक्टिस करता है, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करने के लिए देर तक।